फजाइया ने गिराए जिसमें 4 राफेल जहाज थे। अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे। 6 और 10 मई इस साल जो अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो कारी जरब लगाई है कि उम्र भर याद रखेगा, उम्र भर। पाकिस्तान ने भारत के 6 जहाज गिराए जिसमें से 4 राफेल थे। दोबारा ऐसी हरकत की तो वो सबक सिखाएंगे कि कानों को हाथ लगाओगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा, अफवाज पाकिस्तान ने 6 और 10 मई को दुश्मन को कारी जरब लगाई जिसको दुश्मन हमेशा याद रखेगा। सिंतास मुआहदे के तहत भारत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। भारत पाकिस्तान के पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकता। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में है। होनहार नौजवानों को मेरिट पर 1 लाख लैपटॉप बिला सूद दिए जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरे अमेरिका। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर पजीराई। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल हिंदुस्तान को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देने से भारत का असल चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब हो गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हालिया अमरीकी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तौसीक है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने फितनल हिंदुस्तान के साथ बराह रास्त रवाबित कायम रखे। फितनल हिंदुस्तान को माली इमदाद फराहम की। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने वाशिंगटन में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पजीराई पाकिस्तान की सिफारती अस्करी कामयाबी और भारत के लिए धचका करार दे दिया। लिखा, फील्ड मार्शल का 2 माह में दूसरा दौरा अमरीका दोनों ममालिक के ताल्लुकात में गैर मामूली बेहतरी लाया। पाकिस्तान और भारत ने हाल ही में ये 5 दिन का जंग लड़ा तो BLA और मजीद ब्रिगेड ने खुल के मोदी का हमायत का ऐलान किया और उस जंग के दौरान जिस तरीके से वो हमला करते आ रहे थे उसके बाद वैसे तो हम सब जानते हैं कि दहशतगर्द तंजीम है। अमेरिका ने आपकी इस पॉइंट को भी इंडोर्स किया है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ा कामयाबी है। भारत का फैसले मानते नहीं है। हम कानूनी तौर पर पुरअमन तरीके से उनको मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। दहशतगर्द तंजीमें मासूम लोगों को निशाना बनाती हैं। कल अदम BLA और मजीद ब्रिगेड ने भारत का साथ दिया। पाक भारत जंग के दौरान BLA और मजीद ब्रिगेड ने खुलकर मोदी को सपोर्ट किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, अमेरिका ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ को तस्लीम किया जो बड़ी कामयाबी है। पाबंदी से भारतीय सहूलतकारी रोकने में मदद मिलेगी। मुख्तलिफ ममालिक भी इन तंजीमों को दहशतगर्द डिक्लेयर कर सकती हैं। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से नया नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जारी करने का मुतालबा भी कर दिया। काश पाकिस्तान के पास फील्ड मार्शल जैसा जमहूरी लीडर भी होता। ना पहले कोई लीडर था, ना आज कोई है और ना ही आगे कोई नजर आ रहा है। जैसे कहा था वैसे ही फील्ड मार्शल की आलमी कामयाबियों का सिलसिला जारी है। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं, भारत को शिकस्त और टैरिफ में शर्मिंदगी फील्ड मार्शल का एक और बैनुल-अक़वामी मौक़ा है। भारतीय स्पॉन्सर्ड BLA और मजीद ब्रिगेड को अमेरिका ने आलमी दहशतगर्द करार दे दिया। फील्ड मार्शल ने अपनी काबिलियत को बैनुल-अक़वामी तौर पर साबित कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली में नए अपोजिशन लीडर की तकर्री रोक दी। उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान अदालत ने सेनेट में भी नए अपोजिशन लीडर की तकर्री को रोक दिया। इलेक्शन कमिश्नर और दीगर फरीकैन नोटिस जारी करते हुए 15 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अपोजिशन लीडर आईनी ओहदा है। असम्बली रोल 39 के तहत अपोजिशन लीडर बनता है। जब कोई मेंबर कौमी असम्बली बनता है तो फिर इलेक्शन कमीशन का काम खत्म हो जाता है। अदालत हुक्म दे कि मजीद कार्रवाई न करे। आई अप्रिशिएट के पार्लिमानी लीडर PTI ने एहतजाज की बजाय उन्होंने डायलॉग को तरजीह दी। आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और डिस्क्वालीफाइड रहते हैं अनलेस अनटिल, और वो रेमेडी अनफॉर्चुनेटली सेनेट ऑफ पाकिस्तान के पास या नेशनल असम्बली के पास नहीं है। दैट रेमेडी लाइज विद द कोर्ट्स। किसी भी मुजरिम की सजा एहतजाज से खत्म नहीं हो सकती। रिलीफ देना अदालतों का काम है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में खिताब। कहा, 9 मई वाक़यात सब ने TV स्क्रीन पर देखे। हसास मकामात रेडियो पाकिस्तान पर हमले किए गए। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई।
शहरी रहमान की तकरीर के दौरान अपोजिशन की हंगामा आराई, ऐवान से वॉकआउट कर दिया। कि अपनी खातर लोग नहीं निकलेंगे, हम लोग निकालने, ये आपसे वादा। आपका टीवी, आपके अवाम देख रहे हैं, हम लाखों लोग निकालेंगे, लेकिन अपने तौर स्टेप बाय स्टेप। तो ऐसा क्या हो तो मुज़ाकरात? तो मुज़ाकरात इस पे होंगे कि मेरा लूटा हुआ माल वापस करो। बिल्कुल मुज़ाकरात हम करेंगे, आइए बिस्मिल्लाह। मैं आपके जरिए रिक्वेस्ट करता हूँ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से, पीपल्स पार्टी के अकाबरीन से, ANP के अकाबरीन से, जमीयत उलमा इस्लाम के अकाबरीन से, जितनी हमारी सियासी पार्टियाँ हैं, हमारे इख्तिलाफात अपनी जगह, आए बिस्मिल्लाह करें, एक नेशनल एजेंडे के मुतफिक हो, सब उंगलियाँ लगाएं, आए बिस्मिल्लाह करें। जर और जोर की बुनियाद पर कोई इलेक्शन नहीं होगा, आप हमें मुआफ करें, हम आपको मुआफ करेंगे। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई की प्रोग्राम पॉलिसी पॉइंट विद अब्सा कोमल में गुफ्तगू। कहा, वादा है 14 अगस्त को हम लोग निकलेंगे, आए एक कौमी एजेंडे पर मुत्तफ़िक़ हों। दरियाए हुंजा फिर बिफर गया, अचानक आने वाले रैलों ने तबाही मचा दी। 50 से जायद मजदूर बाल बाल बचे। बल्तिस्तान का इलाका शगर और हुंजा, गलमत गोजाल, सैलाबी तबाहकारियां, शाहराह कराक्रम के दोनों तरफ लोग फंस गए। सैलाब से शाहराह कराक्रम को भी शदीद नुकसान पहुंचा। नाले से मुत्तसिल होटल भी सैलाब की जद में आ गया। तर्जुमान सूबाई हुकूमत फैजुल्लाह फिराक के मुताबिक शगर गलापुर में दरियाई कटाव जारी है। सैलाब से 25 घरों को नुकसान पहुंचा। 2 दुकानें, एक वर्कशॉप, दर्जनों खेत और खड़ी फसलें तबाह हो गई। मानसून बारिशों का 7वां स्पेल आज से शुरू होगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की जुड़वा शहरों समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध के साहली इलाकों में बारिश की तवक्को है। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम गर्म और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा, जबकि आज़ाद कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला जोब के इलाके संबाजा में ऑपरेशन कार्रवाई में मजीद 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज मारे गए। 7 अगस्त से जारी ऑपरेशन में हलाक खवारिज की तादाद 50 हो गई। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां, धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। संबाजा में 7 से 9 अगस्त के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयों में 47 खवारिज जहन्नुम वासिल हुए। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर आला सिंध का सिक्योरिटी फोर्सेस को शानदार खिराज तहसीन। पीछे से लड़ते हुए दम पर आए, उसने मुझे हिट करी। उसने हिट करी, मैं आगे ही आया। मेरी गाड़ी बहुत आगे गई, चलती हुई गाड़ी। मुझे इतना पता चला, मेरी बेटी ने मुझसे कहा, पापा मुझे बीच में बैठा था मेरा बेटा 14 साल का अहमद रजा। ओ भाई, मेरे को मेरे बच्चे लौटा दो, मेरे को सुकून नहीं मिल रहा। हादसे के बाद महनूर पापा पापा कहती रही। हम तकरीब से वापस आ रहे थे। अहमद और महनूर मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे थे। तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। राशिद मिन्हास रोड पर डंपर की टक्कर से जहां भाग बच्चों के वालिद शाकिर ने आप बीती सुना दी। कहा, मुझे मेरे बच्चे ला दो। जख्मी बाप बोल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए आप दीदा हो गए।
डंपर की टक्कर से बहन भाई जाँ बहक और वालिद के जख्मी होने का वाकया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी मुतासरीन के घर पहुंच गए। जख्मी होने वाले मोहम्मद शाकिर की इयादत की और मरहूमीन के लिए दुआए मगफिरत की। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध बोले, हादसात का सिलसिला खत्म होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। ये 2 पहियों और 16 पहियों का मुकाबला है। ये लसानियत नहीं, दहशतगर्दी का मामला है। डंपर ड्राइवर के पास लाइसेंस तक नहीं था और ट्रॉलर या डंपर एसोसिएशन को ऐसे वाकयात की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। सूबाई वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की जख्मी शाकिर अली के घर आमद, खानदान से ताज़ियत और जख्मी वालिद की इयादत की। नासिर शाह ने कहा, मुकम्मल इलाज और माली इमदाद सिंध हुकूमत की जानिब से फराहम की जाएगी। जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी, शहर शहर कौमी परचमों की बहार। गली मोहल्लों, शाहराहों, इमारतों और दीगर मकामात को खूबसूरती से सजा दिया गया। बच्चों, नौजवानों और ख़वातीन में ज़बरदस्त जोश व खरोश। इस बार आप जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं, क्या ख़ास तैयारी कर रहे हैं? अपनी वीडियो और तस्वीर बोल न्यूज़ को व्हाट्सएप करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।